पिछले शनिवार को हमास के हमलावरों ने दक्षिणी इसराइल में घुसकर करीब 150 लोगों को बंधक बना लिया था। इन लोगों को गजा में गुप्त जगहों पर रखा गया है। इन बंधकों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। इसराइल भी लगातार गजा में हमले कर रहा है। इसके साथ ही सवाल पूछा जा रहा है कि इसराइल अपने लोगों को हमास के कब्जे से कैसे छुड़ाएगा और उसका प्लान क्या है। माना जा रहा है कि कतर, मिस्र और कुछ दूसरे देश पर्दे के पीछे इनमें से कुछ बंधकों की रिहाई की कोशिशें कर रहे हैं। एक संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि हमास इसराइल की जेल में बंद 36 फलस्तीनी महिलाओं और युवाओं की रिहाई के बदले में बंधकों में से महिलाओं और बच्चों को छोड़ सकता है। माइकल मिलस्टीन इसराइल की रिचमंड यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी में सीनियर रिसर्चर हैं। वो कहते हैं कि सामान्य समय में इसराइल की पहली प्राथमिकता बंधकों की वापसी होती, लेकिन आज उनका पहला फोकस हमास का सफाया है। शनिवार के बाद से इसराइल ने गजा पर कई हवाई हमले किए हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। गजा में ईंधन, बिजली, पानी और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है। गजा के बड़े हिस्से को मलबे में बदला जा रहा है। मिलस्टीन का मानना है कि हमास महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बंधक बनाकर रखने में ज्यादा उत्सुक नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उसके लिए खराब विकल्प है। इसके उलट हमास किसी भी सैन्य कर्मी को बंधक बनाने का ज्यादा लाभ उठाना चाहेगा। अगर कोई समझौता वार्ता होती है तो वह उनकी रिहाई की अधिकतम कीमत वसूल करेगा। वहीं जब बंधकों की बात आती है तो इजरायली सरकार दुविधा में पड़ जाती है। क्या वह एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाएगी जो जोखिमों से भरा है, या वह लंबे समय तक इंतजार करेगी जब तक कि हमास इतना कमजोर ना हो जाए कि वह समझौता करने के लिए खुद ही तैयार हो जाए। हालांकि ये भी हो सकता है कि इसराइल के हवाई हमलों का शिकार ये बंधक ही बन जाएं। इसराइल ने बंधकों की जानकारी जुटाने के लिए एक हॉस्टाइल सिचुएशन रूम बनाया है। इसमें गजा ले जाए गए हर बंधक की पहचान और स्थिति का पूरा ब्यौरा जुटाया जा रहा है। माइकल मिलस्टीन ने इसराइल की सैन्य खुफिया सेवा में 20 साल तक काम किया है। वो कहते हैं कि इसराइल के पास गजा की हर सड़क या घर का आंकड़ा नहीं है। वह हमास का इलाका है, जहां वह खुद को और अपने बंधकों को तहखानों और सुरंगों के नेटवर्क में छिपाने में सक्षम है। वैसे इसराइल को बंधकों को छुड़ाने में महारत हासिल है। इसकी सीक्रेटिव साइरेट मटकल यूनिट ब्रिटेन की SAS या अमेरिका की डेल्टा फोर्स की तरह ही है। ऐसी भी खबरें हैं कि अमेरिका खुफिया जानकारी और संभवतः अपने विशेष बलों के रूप में सहायता दे रहा है, लेकिन हमास ने खुद को विषम युद्ध में सक्षम दिखाया है। वह टेक्नोलॉजी और हमला करने की क्षमता में इसराइल का मुकाबला करने में सक्षम है। उसने अपनी बातचीत का कोई डिजिटल निशान नहीं छोड़ा है। हमास पहले ही इसराइल को आश्चर्य में डाल चुका है। उसके बंदूकधारी, जिन्होंने इस समय 150 से ज्यादा लोगों को बंधक बना रखा है, जहां तक संभव हो ऑफलाइन और एयरवेव से दूर रहेंगे। उन्होंने निश्चित तौर पर बंधकों के पास मौजूद डिजिटल उपकरणों को हटा दिया होगा।